गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेकर। तो मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। देखिए, मैं आज यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ता करूँगा और बताऊँगा। देखिए, कुछ खास बात चाहिए। देखिए, अभी हर आदमी धन के लिए परेशान है। हर आदमी जानना चाहता है मेरे पास धन कब आएगा। हर आदमी जानना चाहता है मैं करोड़पति लखपति कब बनूंगा, क्यों सब दुनिया उसी के पीछे है। तो देखिए मित्रों, मैं धन से कनेक्टेड ही कुछ बात बताने वाला हूँ। और ये जो कुछ बता रहा हूँ मैं चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वही चीज लग्न के लिए, वही चीज हमें चंद्रमा के लिए, चंद्र राशि के लिए। जैसे मेष चंद्र राशि है और मेष ही लग्न है, दोनों देख सकते हैं। और दोनों में से कुछ नहीं मालूम आपको तो नाम राशि से देख सकते हैं। देखिए, अभी जो मेरी वार्ता है, देखिए वो जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा। बीच में छोड़ कर देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। फिर आप लोग कहेंगे सब बकवास है कुछ। देखिए, ये और बता दूं मैं आपको, अभी जो कुछ बता रहा हूँ मैं गोचर का है। इस समय जो वर्तमान स्थिति है, आकाश में जो ग्रह सितारे हैं, जो कि एक राशि के लिए करोड़ों लोग एक से होते हैं। ये जरूरी नहीं आपके लिए सही हो। तो आपको अपना 100% ज्ञान प्राप्त करना है, अपने बारे में जानना है, तो अपना बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। कि हो सकता है कोई ग्रह यहाँ बहुत अच्छा हो, जन्म कुंडली में आपके खराब बैठा हो, या इसका उल्टा हो। तो आप मुझे गाली देंगे, मुझे दोष देंगे कि पंडित जी ने तो ये अच्छा बताया, मुझे तो भागे में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग कर रहे हैं, कमेंट ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन ये सोचिए, क्या हर आदमी का, जैसे कि 140 करोड़ में 10-12 करोड़ की मान लीजिए मेष राशि है, तो क्या हर आदमी करोड़पति लखपति बन जाएगा? अरे उनमें से कुछ बनेंगे जिनके के सितारे बहुत अच्छे थे बचपन में अपने जन्म कुंडली में, और अब भी अच्छे हैं। और जिनके जन्म कुंडली में खराब थे तो वो कहाँ से बन जाएंगे भाई? इसलिए जन्म कुंडली को दिखाना ज़्यादा जरूरी है। फिर गोचर में आप देखिए, उससे मिलाइए। अभी देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कुछ मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, या कुछ ऐसे सितारे, या कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जहाँ जहाँ भाव में, जिसको कि मैं कह सकता हूँ धनी, महाधनी, कुबेर, धन कुबेर, ऐसे नाम दिए जा सकते हैं। तो मैं जो कहता हूँ, या जो ज्योतिष कहता है कि देखिए कुछ स्थान है जन्म पत्री में, आप बर्थ चार्ट में, जो धन भाव है, दूसरा भाव है धन भाव। तो धन भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छा योग बन गया ना धन का। या धन भाव के स्वामी कहीं और बैठे हो, उच्च के हो, अपनी राशि में उच्च के बैठे हो, तो भी अच्छा हो गया। तो ये योग जो है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर ये बहुत धनी, महाधनी, अति धनी कुछ कह दीजिए। और देखिए, लाभ भाव के स्वामी, लाभ में भी धन आता है। हानि 12वें भाव में हानि होती है धन की, 11वां भाव लाभ का भाव है। लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हो तो ये भी अच्छा धन का योग हो गया। या लाभ भाव के स्वामी कहीं और बैठे हो लेकिन अपनी राशि में उच्च होकर बैठे हो, तो ये भी बहुत अच्छा, यानी अति धनी, महाधनी, नाम कुछ दे, लेकिन मैं तो कहता हूँ बहुत धन आना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। और अगर लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी दोनों ही अपने भाव में बैठे हो, या दोनों ही उच्च के होकर बैठे हो, तो मैं इसको कहता हूँ बहुत यानी धन कुबेर, कुबेर योग कह देता हूँ मैं इसको। तो धन महाधनी योग, अति धनी योग, या प्रबल धनी योग, या धन कुबेर योग, ये सब इन्हीं बातों पर डिपेंड करते हैं कि आपके धन के भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी, ये सब कहाँ बैठे हुए, कैसे बैठे हुए। तो जब ये अच्छे होंगे तो अच्छा फल देंगे, खराब होंगे तो खराब फल देंगे। तो मैं इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ। इस समय गोचर में, वर्तमान टाइम में, देखिए जब बुध जाएंगे कन्या राशि में, ये 23 तारीख के बाद रेस लगा लीजिए, बुध होंगे कन्या राशि में आफ्टर 23
23 सितंबर के बाद। और शुक्र तो जो है देखिए ऑलरेडी अपने तुला राशि में आ चुके 18 सितंबर से, तो शुक्र अपनी राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। बुध जो है 23 सितंबर के बाद से कन्या राशि में आ जाएंगे, वो उच्च के हो जाएंगे। और शनि ऑलरेडी अपने उच्च के बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो इस समय देखिए 3 ग्रह, शनि अपनी राशि में ही कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, और 23 तारीख के बाद बुध भी कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, और शुक्र 18 तारीख से हो ही चुके ऑलरेडी। तो ये 3 ग्रह तो बहुत ही अपनी अपनी, अब ये 3 ग्रह जिसके धन भाव के स्वामी होंगे या लाभ भाव के स्वामी होंगे, तो अपने आप ही धन का अच्छा योग बन जाएगा। तो वही चर्चा मैं करने आया हूँ। देखिए आप देख लीजिए, पहली राशि बताता हूँ। देखिए मेष राशि के लिए क्या हो रहा है। मेष राशि का मतलब नंबर 1 राशि, धन भाव में कौन है? शुक्र की राशि है। और देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति का अच्छा योग है। लेकिन धन भाव के स्वामी शुक्र, काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और वृषभ राशि है उनके, उसके स्वामी वही है। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? अब 18 सितंबर से आगे कहाँ? अपनी राशि में, तुला राशि में, मेष राशि के 7वें भाव में। तो बहुत ही शानदार योग बन गया। धन भाव के यानी द्वितीय भाव के वृषभ राशि की स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी तुला राशि में उच्च होकर बैठ गए भाई। तो अपने घर में तो नहीं बैठे, अपनी राशि में तो उच्च होकर बैठे हुए हैं, धन भाव में नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो बैठे हुए भाई। कहाँ? 7वें भाव में, तुला राशि में। और देखिए मालव राजयोग बना रहे हैं शुक्र, तो शुक्र देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं। और देखिए 11वां भाव कौन सा? लाभ का भाव है। लाभ भाव किस कौन स्वामी है उसका? शनि, क्यों? कुंभ राशि है। शनि कुंभ राशि में लाभ भाव में बैठे हुए हैं। देखिए लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, धन भाव के स्वामी भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं तुला राशि में। अब धन भाव में नहीं है पर कहीं तो उच्च के बैठे हुए हैं। तो दोनों ही, धन भाव के भी लाभ भाव के दोनों ही स्वामी उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो मैं इसको कहूंगा धन कुबेर हो गए भैया ये तो, यानी अच्छा धन आना चाहिए। मेष राशि पर अब जो है सितंबर के 23 सितंबर के बाद से जब कन्या राशि में वो आ जाएंगे, मैं तब से कहता हूँ, या अक्टूबर के महीने में भी, जब तक ये शुक्र अपने तुला राशि में ही बैठे हुए हैं और शनि तो है ही कुंभ राशि में। तो अब देखिए मेष राशि को मैं धन कुबेर योग बन रहा है, बहुत बढ़िया। और अगर मेष राशि वालों के जातकों की जन्म कुंडली में, जो कुंडली उनकी बर्थ चार्ट है, उसमें भी ऐसा योग बनता है कि धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी दोनों उच्च के बैठे हुए हैं या अपने भाव में बैठे हुए हैं भाई, तब तो कुबेर योग पक्का बन गया। फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, नहीं तो अच्छा तो है ही है, लेकिन फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं फिर तो महाधन कुबेर कह दूंगा मैं, फिर तो धनाधन धन की वर्षा ही होगी आपके ऊपर। तो ये मेष राशि वाले अब देख लें उनकी जन्म कुंडली में क्या हाल है। यहाँ गोचर में तो उनके धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी दोनों उच्च के बैठे हुए हैं। एक राशि हो गई ये देखिए। दूसरी राशि देखिए वृषभ, नंबर 2 राशि। वृषभ राशि देखिए नंबर 2 आ गई। तो नंबर 3 कौन है? मिथुन राशि। मिथुन राशि धन भाव में आ गई। तो धन भाव यानी सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन हो गए? बुध। और बुध कन्या राशि में आ जाएंगे। अब तो मैं तब बात कर रहा हूँ जैसे बुध कन्या राशि में आ जाएंगे 23 सितंबर के बाद से। तो जब बुध कन्या राशि में हो गए तो कन्या राशि में बुध उच्च के हो गए। और बुध देखिए, बुध की राशि जो है धन भाव में बैठी है मिथुन, उसके स्वामी उच्च के बैठे हुए कन्या राशि में। कन्या राशि कहाँ जाएगी? वृषभ राशि के लिए भाई। वृषभ राशि जब नंबर 2 राशि है और नंबर 3 राशि धन भाव में आ गई, तो आप हिसाब लगा लीजिए। 3 के बाद जो 4 5 6 3 4 5 6, तो पंचम भाव में आ गए। तो एक मतलब बुध की जो है धन भाव के स्वामी बुध अपनी राशि में ही उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो मैं तो दोनों ही मतलब लाभ भाव के स्वामी, देखिए लाभ भाव में कौन है यहाँ का?
जो आप देखिए वृषभ राशि की लाभ भाव का मतलब, दो लग्न में है तो एक 12वें भाव में, 11वें भाव में, 12वीं राशि, तो भाई बृहस्पति हो गए उसके, तो बृहस्पति तो अपने राशि में उच्च के हो गए, नहीं बैठे हुए। तो एक बात तो है कि भाई धन भाव के स्वामी अपनी राशि में उच्च के होकर बैठे हुए, तो अति धनी या महाधनी कह दिए योग तो बनता है। एक तो बैठा है धनी, धन भाव का स्वामी, तो मैं कहता हूँ ये अच्छा धनी हो गए, महाधनी कह दीजिए। और देखिए एक राशि और बताऊं मैं, देखिए तीसरी राशि बताऊं, कर्क। कर्क राशि के लिए देखिए 11th लॉर्ड, 11वें भाव के स्वामी कौन है? कर्क। कर्क राशि नंबर 4 राशि होती है। तो 11वें भाव में 12-11 के राशि कौन सी? 11वें में शुक्र की राशि है वृषभ। तो 11वें भाव के स्वामी हो गए शुक्र। तो शुक्र तो तुला राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? चौथे भाव में, केंद्र में, और अपनी राशि में मालव्य राजयोग बना के। तो 11वें भाव के स्वामी कर्क राशि के लिए उच्च के हो गए। और धन भाव के स्वामी सूर्य, जो सूर्य अब तक तो थे अपने राशि में 5 सिंह राशि में, अब नहीं, अब कन्या राशि में आ गए, लेकिन एक तो हुए ना, तो कर्क राशि के लिए भी एक योग बनता है, यानी मैं कह दूंगा महाधनिया। अब आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो फिर तो बहुत ही शानदार योग बन गया। जन्म कुंडली में जरूर देख लीजिए। और देखिए कर्क राशि के बाद मैं देखता हूँ फिर सिंह राशि। सिंह राशि में सेकंड भाव के लॉर्ड, सेकंड भाव में देखिए कौन सी राशि है? कन्या राशि। सेकंड भाव के लॉर्ड बुध खुद कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो धन भाव के स्वामी धन भाव में ही उच्च के होकर बैठे हुए हैं। कितना शानदार योग बन गया। और 11th के लॉर्ड कौन है? देखिए 11th में कौन है? सिंह राशि के लिए, 5वीं राशि के लिए 11th में भी मिथुन राशि भावी बुध है। तो 11th के लॉर्ड और सेकंड के लॉर्ड, दोनों भाव के लॉर्ड कौन है? बुध। और बुध तो कन्या राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि के लिए इस समय अब जब बुध कन्या राशि में आ जाएंगे 23 सितंबर के बाद से, भाई बल्ले बल्ले, यानी दोनों स्वामी, धन के स्वामी और लाभ के स्वामी, दोनों ही उच्च के बैठे हुए हैं। तो ये भी मैं कहूंगा धन कुबेर योग है सिंह राशि वालों के लिए। अब धन कुबेर योग बन रहा है और धन आने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छा हो। जन्म कुंडली में पता लगा धन के स्वामी और लाभ के स्वामी बहुत खराब बैठे हुए, नीच राशि में बैठे हुए, नीच, तो फिर तो भैया नहीं मिलेगा लाभ। ये लाभ तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग बनता हो। पर अभी गोचर में ही बन रहा है ना, इसलिए पैसा तो गोचर में मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर जरा सा भी योग आपकी जन्म कुंडली में है। जन्म कुंडली में खराब है तो फिर कुछ तो फिर भी लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। तो सिंह राशि के लिए अच्छा है। देखिए तो देखिए मेष राशि हुई, वृषभ राशि हुई, कर्क राशि हुई, सिंह राशि हुई। और अगली राशि देखिए मैं देखता हूँ कन्या राशि खुद। कन्या राशि नंबर 6 राशि है। तो कन्या राशि के लिए धन भाव कौन सा है? तुला राशि, 7वें नंबर। तो तुला राशि में के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र वही अपने धन भाव में बैठे हुए हैं भाई, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही उच्च के होकर बैठे हुए, बहुत बढ़िया। और देखिए जो 6, 5, 4 11वें भाव में चंद्रमा है, तो वो लाभ भाव के स्वामी नहीं, पता नहीं, चंद्रमा तो घूमते रहते हैं ना 2.5 दिन पर। तो एक ही योग बनता है कि कन्या राशि के लिए शुक्र जो है सेकंड के लॉर्ड तुला में बैठे हुए हैं। तो इसको भी मैं अति धनी कहता हूँ, बशर्ते आप जन्म कुंडली में हो, तब तो फिर कोई धन को रोक नहीं सकता। आपका गारंटी है कोई रोक के दिखा दे, अगर आपकी जन्म कुंडली में योग बनता है तो कन्या राशि वाले के लिए भी अति धनी कह दीजिए। और देखिए इसके बाद मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि भी। देखिए वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है। तो 11th लॉर्ड कौन है? बुध। कन्या राशि देखिए 11th लॉर्ड 8वें के लिए 7, 6, छठी राशि आ गई 11वें भाव में। तो बुध 11वें के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि में उच्च के होकर के, तो बड़ा शानदार योग बन गया। और धन भाव में देखिए बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति तो इसमें अपनी राशि में नहीं है,
तो मैं एक ही योग मानता हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए 11th लॉर्ड उच्च के बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो अति धनी योग कह दूंगा मैं। तो ये सब योग बहुत बढ़िया बन रहे हैं गोचर में, और आपको सर्दियां लाभ होगा यदि आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, और जन्म कुंडली अच्छी नहीं है तब भी उतना लाभ नहीं होगा, पर कुछ तो होगा। और अगली राशि बताऊं मैं आपको, देखिए धनु। धनु राशि में 11th लॉर्ड, धनु राशि देखिए नंबर 9 है, तो 11th लॉर्ड हो गए, तुला राशि हो गई 11th में, तो शुक्र बैठ गए कहाँ 11th में, 11th लॉर्ड 11th में ही बैठ गए। तो एक शर्त पूरी हो गई कि 11वें का स्वामी 11वें भाव में बैठा है उच्च का होकर के। और देखिए धन भाव में कौन है, धन भाव में कौन राशि आई, 10वीं राशि मकर राशि। तो मकर राशि के स्वामी शनि कुंभ राशि में उच्च की होके बैठे हुए हैं भाई, अपनी राशि में तो उच्च की बैठेंगे ना। तो ये धनु राशि के लिए दोनों योग बन गए कि लाभ भाव का स्वामी भी और धन भाव का स्वामी भी दोनों ही उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो ये मैं धन कुबेर योग कह दूंगा, बशर्ते अगर आपको जन्म कुंडली में भी ऐसा योग बनता है तो भाई बहुत धन आएगा गोचर में। इस समय नहीं बनता है तो भी आएगा कुछ ना कुछ, तो यानी औरों से तो अच्छे ही हैं आप, जिनके कुछ नहीं है, जिनके लाभ भाव के धन भाव के स्वामी कुछ नहीं है, ऐसी है, उनसे तो अच्छे ही हैं आप ना। और धनु राशि के बाद देखिए अब मैं देखता हूँ एक राशि और है मकर राशि। देखिए मकर राशि 10 नंबर की राशि है, तो सेकंड के लॉर्ड बनते हैं शनि, वो शनि कुंभ राशि में ही धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन भाव के स्वामी शनि धन भाव में ही बैठे हुए हैं। और देखिए मकर राशि के लिए 11वें भाव में 8वीं राशि आ गई वृश्चिक राशि, उसके मंगल स्वामी होते हैं, वो नहीं है अपने। तो इस तरह मैं देखता हूँ, देखिए मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि, इतनी राशियों में कुछ न कुछ तो अतिधनी योग और धनी योग या कुछ में कुबेर योग बनता है। तो मित्रों ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है, आप दिखवाइए, चेक कराइए किसी पंडित से कि क्या आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का लाभ भाव का स्वामी अपनी राशि में ही वहीं बैठा हुआ है या उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो फिर आपको इस समय गोचर में भी अच्छा है आपका, तो देखिए धन आने से कोई रोक नहीं सकता, गारंटी से कहता हूँ मैं, धन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि अति धनी योग या महाधनी योग या कुबेर योग से धन तो आता ही है कि धन के स्वामी कुबेर अति प्रसन्न हो रहे हैं, महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। और ये महीना बहुत खास तौर पे अच्छा महीना है अक्टूबर। देखिए इस महीने में आप देखिए सारे अच्छे ग्रह हैं, बढ़िया बढ़िया है, वो उसकी हम चर्चा अलग करेंगे अक्टूबर के महीने के बाद। देखिए अभी मैंने जो बात बताई आपको इम्पोर्टेंट कि धन भाव के स्वामी लाभ भाव के स्वामी से आपका धन का अति धनी महाधनी कुबेर का योग बनता है मित्रों। तो अब मैं देखिए यहाँ विराम देता हूँ। आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और देखिए माँ गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश प्रथम पूज्य महादेव के पुत्र गणेश आपको आशीर्वाद जरूर देंगे मित्रों।